माइक्रोसॉफ्ट होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी, वीडियोस में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होने पर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स को यूज़ करिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि सिंटेक्स एरर क्या होती है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट पे जाकर के क्लास 11 सीएस की जो प्लेलिस्ट है उस पे जाइए और इसको वॉच आउट कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं रन टाइम एरर क्या होती है, और ये जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होने वाला है, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रन टाइम एरर क्या होती है? देखो नाम ही है इसका कि रन टाइम एरर, यानी कि जो रन करते समय एरर आती है उसको हम क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर। मतलब ये पहले से नहीं आएंगी, जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा उस टाइम पे आ जाएंगी ये एरर। तो चलिए इसका थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। A runtime error causes abnormal termination. Oh, sorry. Program while it is executing, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब इस टाइप की जो एरर है वो आती है। हाइलाइटर ले लूं पहले, ठीक है, तो मैं ग्रीन ले लेते हैं। तो इस टाइप की जो एरर होती है ना, रन टाइम जो एरर होती हैं वो कब आती हैं? एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम व्हाइल इट्स एग्जीक्यूटिंग। एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब है कि अचानक से बंद हो जाएगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। रन टाइम एरर इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंटैक्टिकली। जो होता है हमारा स्टेटमेंट जो होता है, अगर सिंटैक्स उसका गलत है तब भी आ सकती है, बट द इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, रन टाइम एरर। ठीक, सिंटेक्स में गड़बड़ी हो सकती है कुछ भी, तो वो सिंटेक्स एरर होगी आपकी, लेकिन प्रोग्राम क्या करेगा? इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। रन टाइम एरर डू नॉट अपीयर अंटिल आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग और एग्जीक्यूटिंग। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा या रन हो रहा होगा तो ये जो एरर्स होती हैं वो दिखती नहीं है, लेकिन प्रोग्राम जो है वो आपको टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन ऑपरेशन इन द प्रोग्राम। अगर हम कोई स्टेटमेंट है और उस डिवीजन ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर रहे हैं और बाय मिस्टेक हमने क्या कर दी? डिनोमिनेटर एंटर इट्स जीरो, देन इट विल गिव अ रन टाइम एरर लाइक डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम रन करते समय, ये प्रोग्राम बनाते समय, कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसको जीरो से डिवाइड कर दिया हमने। अगर कोई नंबर है, लाइक हमने कर दिया 5/0, ठीक है ना, तो हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो लॉजिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हम नॉर्मल मैथ्स में भी नहीं करते हैं। उसके लिए इनफाइनाइट जो है, इन्फिनिटी का एक ऑपरेटर साइन होता है मैथ्स में, आपने देखा होगा, तो वो रूल्स लगाया जाता है। तो इस टाइप की जो एरर आती है प्रोग्राम में तो उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन बाय जीरो एरर। ठीक है ना, क्योंकि हम जीरो से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वो तो फिर प्रोग्राम चलता ही रहेगा, वो रन टाइम एरर हो जाएगी, कभी बंद नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा, इनफिनाइट, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। लेट अस लुक एट द प्रोग्राम। अच्छा, ये प्रोग्राम एक गिवन हुआ है, इसी से रिगार्डिंग जीरो वैल्यू प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को चलिए मैं ले चलती हूँ सेम प्रोग्राम को, और अलग से आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एनसीईआरटी में जितने प्रोग्राम्स हैं आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपका जो ये जो प्रोग्राम है वो किस पे है? रन टाइम एरर पे है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको टाइप कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम किसके लिए? रन टाइम एरर के लिए। और सबसे पहले हमने क्या करना है? सिंपल सा बना लेते हैं। एक मैं ले लेती हूँ num1 इज इक्वल टू, मैंने कर दिया 45, और मैंने कर दिया num2 ले लिया एक, num2 इज इक्वल टू आप कर दो 0। ठीक है, सिंपल ही बना रहे। एंड देन प्रिंट, बाद में आप अब खुद से इनपुट लेकर के भी आप इसको कर सकते हो। प्रिंट हम क्या करेंगे? num1 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? num2। तो फिर जब हम इसको रन करेंगे
तो हमारे पास यस, हमारे पास एरर जो आ रही है वो है जीरो डिवीजन एरर। आई, क्यों? क्योंकि नम टू जो है ना उसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, जीरो, और ये नम टू जो है डिनोमिनेटर का काम कर रहा है। हम 45 को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस केस में हमारे पास जो एरर आ रही है वो जीरो डिवीजन एरर आ रही है। तो ये क्या है, आपका रन टाइम एरर है। जब प्रोग्राम रन हो रहा है तब ये आपको एरर आ रही है, मतलब यहाँ पे आउटपुट जब आपका हो रहा है, ठीक है ना। उससे पहले आपको कोई ऐसा एरर ये नहीं दे रहा है, ठीक, कि आप इसको ठीक करें। तो रन टाइम एरर जो होती है वो रन होने पर आती है, और जो सिंटैक्स एरर है, आप जब सिंटैक्स में कोई गलतियां करते हैं तब भी वो एरर आपके पास गिवन होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो बहुत सारे एग्जांपल हैं हम एक्सरसाइजेस में ऑलरेडी सॉल्व करने वाले हैं, बस आपको जो है एरर का टाइप पता होना चाहिए। दूसरा है, इसी में हम जो है देखेंगे रन टाइम के बाद लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए लॉजिकल एरर्स को देख लेते हैं क्या होती है, ठीक। लॉजिकल एरर्स जो होती हैं, अच्छा इसमें भी सेम दिया गया है, आपका जो आउटपुट है वो गिवन है ये, ठीक। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो रन टाइम एरर, जीरो डिवीजन एरर आई हुई है। रन टाइम एरर हमने पढ़ लिया, सॉरी, हाँ। लॉजिकल एरर ऊपर हम देखना था, ओहो मुझे लगा ये नीचे ये टॉपिक होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जो लॉजिकल एरर है अभी, तो लॉजिकल एरर का अब देखो नाम ही है इसका लॉजिकल एरर, ठीक है। तो जब इसका नाम ही है लॉजिकल एरर, तो लॉजिक में गड़बड़ी होगी तभी ये एरर आएगी, ठीक है। रन टाइम जो रन करते समय जो एरर आती है तो उसको कहते हैं लॉजिक रन टाइम एरर, ठीक है ना। और ये लॉजिकल एरर होगी, तो लॉजिकल एरर सीधी सी बात है, हम लॉजिक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे तभी आएगी, तो इसको देख लेते हैं। लॉजिकल एरर जो होती है ये एक तरह का बग है प्रोग्राम में। और क्यों आता है, इनकरेक्ट टू बिहेव इनकरेक्टली, ये इनकरेक्ट बिहेव करता है आपके साथ। लॉजिकल एरर प्रोड्यूस एन अनडिजायर्ड आउटपुट बट विदाउट अब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो नहीं रोकता है। तो लॉजिकल एरर जो है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब हमको अनडिजायर्ड आउटपुट तो मिलता है लेकिन प्रोग्राम जो है वो इंटरप्ट नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन आपका होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, लॉजिकल एरर कब आती है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा लेकिन जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। सिंस द प्रोग्राम इंटरप्ट सक्सेसफुली इवन व्हेन लॉजिकल एरर आर प्रेजेंट इन इट, प्रोग्राम जो है तो आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा भले उसमें लॉजिकल एरर हो। और लेकिन क्या होता है, इसमें एरर को फाइंड आउट करना बहुत टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। द ओनली एविडेंस टू एग्जिस्टेंस ऑफ लॉजिकल एरर इज द रॉन्ग आउटपुट, केवल रॉन्ग आउटपुट से ही आपको पता करना पड़ेगा कि वो एरर कहाँ पे आ रही है, क्यों आ रही है, आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा वहां पे बहुत ज्यादा। while working backward from the output program one can identify what went wrong, ठीक है ना। तो हमको प्रोग्राम में जा करके उसको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, if we wish to find average of two numbers 10 and 12, we write the code 10 plus 12 by 2, ठीक है ना, ऑब्वियस है इसका गलत आएगा, ठीक है ना। इट वुड रन सक्सेसफुली, हो जाएगा रन, प्रोड्यूस रिजल्ट, ये रिजल्ट भी देगा, और रिजल्ट क्या देगा आपको, 16 देगा। 16 इज नॉट एवरेज, आपको पता है कि 16 जो है 10 और 12 का एवरेज तो किसी हाल में नहीं हो सकता है। द इनकरेक्ट कोड टू बी फाइंड एवरेज शुड हैव बीन 10 प्लस 2, इसको पैरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ेगा और उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका करेक्ट आउटपुट आएगा जो कि होगा आपका 11। तो लॉजिकल एरर आर ऑल्सो कॉल्ड सिमेंटिक एरर्स, ध्यान रखिएगा कि लॉजिकल एरर को सिमेंटिक एरर्स भी कहते हैं, एज दे ऑकर व्हेन द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम इट्स सीमेंटिक्स इज नॉट करेक्ट। अगर आपका जो प्रोग्राम है करेक्ट नहीं है, सीमेंटिक का मतलब क्या हुआ गया कि प्रोग्राम आपका करेक्ट नहीं है, और जो वो वाली एरर आपके पास आ रही है उसको आपको खुद से फाइंड आउट करना है, आपको लॉजिक्स पे ध्यान देना है। और ठीक है ना, तो चलिए इसका एक प्रोग्राम हम बना करके देख लेते हैं, ठीक। चलते हैं वीएस कोड पे, और हम देखने वाले हैं लॉजिकल एरर ना। तो हम इसी प्रोग्राम में
इसी प्रोग्राम में हम निकाल लेते हैं। चलो एवरेज ही निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। ये 40 है, बहुत बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, हम ले रहे हैं 6 और हम ले रहे हैं 2। ठीक है, और अब हम निकाल रहे हैं एवरेज। तो एवरेज क्या होता है बच्चों? एवरेज जो होगा वो आपके पास नम 1 नम 2 है। नम 1 और नम 2 को हम कहीं रखेंगे। चलिए, हमने ले लिया नम 3। नम 3 इज इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर नम 1 प्लस नम 2 और डिवाइडेड बाय 2। दो नंबर है हमारे पास, है ना? यही फॉर्मूला हो गया एवरेज का। या फिर यहाँ पे आप एवरेज लिख दीजिए नम 3 की जगह में एवीजे, एवीजी लिख देते हैं, ठीक है ना? और फिर हम प्रिंट क्या करा लेते हैं? प्रिंट करा लेते हैं किसको? एवीजे को, एवीजे। ठीक, रन कराते हैं। ये आपका जो है एवरेज क्या आ गया? 4.0। बाई डिफॉल्ट ये फ्लोट में आपका ले रहा है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज आ गया वो आपका आया 4, क्योंकि 6 + 2 हो गया 8, और 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये जो है ना, ये अभी तो करेक्ट आ गया आंसर, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आई। लेकिन अगर मैं इसको इसको ऐसा ना करके, पैरेंथेसिस के अंदर ना करके, मैं इसको ऐसे करूं विदाउट पैरेंथेसिस के, तो अब जो है 6 और 2 का एवरेज क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। लेकिन अब जब मैं रन करती हूँ तो इसका जो एवरेज आ रहा है वो 7.0 आ रहा है, यानी 7 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि नम 2 को ये डिवाइड कर दे रहा है पहले 2 से। नम 2 की वैल्यू 2 है और 2 से डिवाइड हो जा रहा है, और नम 1 की वैल्यू क्या है? 6 है। तो ये क्या कर दे रहा है? प्लस कर दे रहा है। आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहा है ये? ठीक है। तो ये जो है एरर होती है आपकी लॉजिकल एरर। जब आप लॉजिक में कोई ना कोई गड़बड़ी करते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है? लॉजिकल एरर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एवरेज का जो फॉर्मूला है वो तो कुछ और ही होता है, लेकिन आप यहाँ पे सॉल्व कुछ और ही कर रहे हैं, तो ये हो गई आपकी लॉजिकल एरर। तो होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लॉजिकल एरर और जो हमने रन टाइम एरर पढ़ी उस वो आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो वीडियो आगे आने वाला है वो एक्सरसाइज पे आने वाला है, और इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो डोंट मिस दैट वीडियोस, ठीक है ना? उन वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, उनको ज़रूर देखेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।